हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिटैब एंड वेलकम बैक टू द सेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और इन वीडियोस का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी कर रहे होंगे अपनी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। आज एक और न्यू सेशन के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग पार्ट टू में जो क्वेश्चंस होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे पार्ट वन से। पार्ट वन में हमारा किस पे था? कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस पे, जिसमें हम ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जब हम हर एक पर्सन को, उनके साइज को, उनके वेट को, उनकी लेंथ को हम क्या करते हैं, किसी भी एक आर्टिकल को, मान लीजिए किसी बॉक्स की लेंथ को आप कंपेयर कर रहे हैं, बॉक्स ए बॉक्स बी, इस तरीके से, तो हम क्या कर रहे होते हैं? कंपैरिजन कर रहे होते। तो उसको हम क्यों कहते थे? कंपैरिजन बेस्ड पजल बोलते थे। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो आपको मिलती है एक शॉर्ट पजल टाइप में मिलती है, वो आपको डेटा कलेक्टिवली सॉल्व करके एक ऑर्डर में पुट करना होता है, राइट। बट वीडियो टू, पार्ट टू जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे रहेगा, जहां पे हम डील करते हैं पर्संस के रैंक पर, कि एक पर्सन लेफ्ट साइड से कौन से रैंक पे है, राइट साइड से कौन से रैंक पे है, टॉप से कौन सी रैंक पे है, बॉटम से कौन सी रैंक में है। अगर किसी लाइन में लोग खड़े हो रखे हैं तो फ्रंट साइड और बैक साइड से कितने लोग वहां पे खड़े हो रखे हैं, या क्या उसकी रैंक है किसी पर्सन की। तो ये सारी चीजें हम डील करेंगे पार्ट टू में, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जो आपके लिए यूजफुल कैसे है। आपको इसमें सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। आपका जो सी सेट एग्जाम पैटर्न होता है, सी सेट का जो सिलेबस होता है, डिटेल सिलेबस ऑफ एवरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे से आप देख सकते हो, ठीक है। जिससे आपको और जगह जाने की जरूरत नहीं है। सारी कलेक्टिवली जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए सी सेट के रिगार्डिंग, वो सारी आपकी इस गाइड बुक में होती है। चाहे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक ही क्यों ना हो, चाहे वो पेपर ट्रेंड क्यों ना हो, सारा आपको प्रीवियस ईयर पेपर ट्रेंड भी आपको इस गाइड बुक में आप देख सकते हैं। और ये गाइड बुक आपको कहाँ मिलेगी? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, वहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट्स, ठीक है। बिल्कुल फ्री है ये वीडियो, एंड ये ई बुक है तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं इजीली, जब चाहे आप इसको तब यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जैसा हमने इसमें कहा कि हम पर्सन्स की रैंक पे यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं, किस किस टाइप से आते हैं। जैसे कि आपको पूछ लिया, कोई डेटा देकर आपको पूछा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रो में कितने हैं, ठीक है। या फिर पूछ लिया कि किसी एक पर्सन की रैंक दूसरी डायरेक्शन से, दूसरी तरफ से क्या है। एक तरफ से दे रखी होगी, दूसरी तरफ से पूछा जाएगा। या फिर हो सकता है आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ पर्सन्स इन बिटवीन ए और बी कितने हैं, किसी ए बी पर्सन में और किसी बी पर्सन के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं हम यहाँ पे डील करने वाले हैं, राइट। सर बहुत सिंपलेस्ट कॉन्सेप्ट से चलते हैं इसमें, बिल्कुल जो हमारा कन्वेंशनल मेथड होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। कई जगह आप देखोगे फॉर्मूलाज भी यूज करते हैं, हर एक टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। बट नो, आपको यहाँ पे क्या होता है, जो आपका लॉजिक होता है, आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, वो बहुत क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा वो लिमिटेड क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि आपके पास जो डेटा होगा वो किसी और टाइप से गिवन हो सकता है आपको। तो वहां पे अगर आपको पता नहीं है कि हम जो सिंपल क्वेश्चन में हम कैसे सोचते हैं, हमारा जो आइडिया अप्रोच होती है वो क्या होती है, तो हम इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते विद फॉर्मूलाज। क्योंकि फॉर्मूला अगर हम यूज करने लगे तो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे, जो क्वेश्चंस हो जाएंगे, वो लिमिटेड हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे लॉजिक्स भी सीखेंगे कि हम वहां पे क्या सोच रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी रैंक आपको गिवन हो गई। मान लीजिए कोई पर्सन है ए, उसकी रैंक आपको लेफ्ट साइड से गिवन है 10th, ठीक है। अब ए ही पर्सन है जिसके राइट डायरेक्शन से, ठीक है, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है, और ये राइट डायरेक्शन हो गई। अगर हम किसी रो की बात कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ए की पोजीशन है 19th फ्रॉम राइट। अब दोनों ही पोजीशन हमारी डिफरेंट है। ए की पोजीशन लेफ्ट से अगर हम काउंट करेंगे तो 10वीं है, मतलब ए जो है, ए 10th नंबर पे आता है इस साइड से। अगर हम यहाँ से काउंट करने बैठ गए तो ए ही जो पर्सन है वो कितने पोजीशन पे आता है, कितनी रैंक पे आता है, 19th पोजीशन पे आता है। अब रैंक अलग होगा हमेशा और नंबर ऑफ पर्सन्स अलग होंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे हम नॉर्मल है, बहुत ऑब्वियस है कि अगर इसकी रैंक 10th है तो यहाँ पे जितने पर्सन इसके आगे बैठे हुए, इसके लेफ्ट की डायरेक्शन में बैठे होंगे, वो कितने होंगे, 9 पर्सन होंगे,
राइट। अब अगर यहाँ पे हम देखें इसके राइट डायरेक्शन में कितने पर्सन होंगे, अगर 19th आपका ए है, 19th आपका ए है, तो यहाँ पे आपके 18 पर्सन बैठे होंगे। तो ये हमारा कन्वेंशनल सोच होती है इन टाइप के क्वेश्चंस को देखने के लिए कि 18 लोग यहाँ और 9 लोग यहाँ और एक आपका ए भी तो है, उस रो में एक आपका ए भी तो है। जब हमारे पास रैंक होती है उसके एक कम लोग हमारे पास उस डायरेक्शन में बैठे होंगे। तो अगर हम यहाँ पे से टोटल निकालने बैठे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाता है, राइट डायरेक्शन के लोग कितने हो गए 18, लेफ्ट डायरेक्शन के लोग 9 और एक आपका ए भी तो हो गया, तो +1 आपने यहाँ पे कर दिया। राइट, इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते, तो हमारा यहाँ पे आंसर बन जाता है 28। अब हम एक चीज सीखते हैं, इसमें जो एक फॉर्मूला होता है वो हम पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला लिमिटेड होगा किसी एक टाइप के लिए, ये हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला आपका फॉर्मूला नहीं है, ये हमने इसको जो ये आपका क्वेश्चन अभी हमने यहाँ पे अप्रोच देखी, इसी को हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। राइट, कैसे कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकाल रहे हैं तो लेफ्ट की डायरेक्शन की ये क्या है, रैंक है हमारी। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर यहाँ पे हमारे क्या है, ये रैंक्स है कि लेफ्ट, अगर लेफ्ट से जो रैंक है वो यहाँ पे लिखिए, राइट से जो रैंक है वो यहाँ पे लिखिए और -1 करो, तब आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस आ जाएंगे। और इस सेम इक्वेशन से हम एक तरफ की डायरेक्शन भी ढूंढ सकते हैं। मतलब आप देखोगे यहाँ पे 3 वेरिएबल है, देखने के लिए यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल अगर प्रेजेंट हो तो हम तीसरे की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे आपको लेफ्ट की डायरेक्शन की रैंक निकालनी हो, बाकी 2 चीज दी गई हो, और राइट की रैंक निकालनी हो, बाकी 2 चीज दी गई हो, ऐसा वहां पे हम देख सकते हैं। तो ये जो है ये सारा यहीं से मिलके आया है। पहले हम यहाँ पे देखते हैं -1 हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम ये -1 कर रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट रैंक को ऐड कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, हम रैंक ना ऐड करके हम यहाँ पे नंबर ऑफ पर्संस ऐड कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्संस को ऐड कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास रैंक थी तो हमने उसके बाद उनको नंबर ऑफ पर्संस में कन्वर्ट किया कि भाई इसके लेफ्ट में कितने पर्सन है, इसके राइट में कितने पर्सन है। इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ पे इतना बड़ा करने के बजाय कि 18 + 9 और एक आपका ए भी है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इनके रैंक को ही ऐड कर देते हैं डायरेक्ट, ठीक है, जिससे हमारा काम टाइम थोड़ा सा कम लगे। ये क्या, और हम 9 यहाँ पे -1 कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम जब डायरेक्ट रैंक ऐड कर रहे होते हैं तो ए 2 बार काउंट हो गया, ए को मैंने 10वीं यहाँ से भी पोजीशन में काउंट कर लिया, 19th पोजीशन यहाँ से भी काउंट कर लिया। अब एक पर्सन एक ही बार आएगा ना रो में, तो यहाँ पे हम इसलिए -1 कर देते हैं और रैंक को हम डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा ये चीज कहाँ से मिल के आई है, यहाँ से बन के आई है कि हम डायरेक्ट अगर रैंक भी कर दे तो हमारे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए पूरे चैप्टर के लिए। ठीक है, जो आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब देखो, गायत्री इज सिटिंग 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 32nd फ्रॉम राइट इन अ रो, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द रो। ये सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये चीज जाननी बहुत जरूरी है कि जब भी हमको टोटल नंबर ऑफ पर्संस पूछा जाएगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो एक पर्सन है उसी की लेफ्ट डायरेक्शन की रैंक होनी चाहिए और उसी की राइट डायरेक्शन की रैंक होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ एडिशनल डेटा होगा जिससे आप उसकी हेल्प से निकाल पाओ। पर अगर आपको एक ही पर्सन दिया गया है तो हमेशा ध्यान रखिए जब आप टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकालते हो तो आपको उसी पर्सन की रैंक लेफ्ट से भी और राइट से भी पता होनी चाहिए। जो हमने यहाँ पे अभी डिस्कशन किया तो ये किसका होगा, ये सेम पर्सन का लेफ्ट और राइट की डायरेक्शन होगी, ना कि अलग अलग पर्सन की। मान लीजिए एक पर्सन का आपको लेफ्ट का पता हो, एक का राइट का पता हो, आपने वैल्यू रख दी, नहीं, वो क्यों होगा। मान लीजिए मेरे पास ऐसा लग रहा है, हमें पता है कि ए जो है लेफ्ट से 7th पोजीशन पे है और बी जो है वो राइट से 5th पोजीशन पे है। Here also we have positions of position of right and left, 2 पोजीशन हमारे पास, राइट की भी लेफ्ट की भी, पर यहाँ पे 2 अलग अलग पर्सन है। हमको ये नहीं पता है किस तरीके से बैठे हुए हैं किसी रो में। ठीक है, हो सकता है ए इधर की साइड हो, ए बी उधर की साइड हो। ठीक है, ये 15th हो गया मान लीजिए। तो ऐसा यहाँ पे इनकी पोजीशंस अभी हमें क्लियरिटी नहीं होती है कि इनके बीच में कितने पर्सन हैं। राइट, इनके बीच में 3 पर्सन भी हो सकते हैं, इनके बीच में 2 पर्सन भी हो सकते हैं। तो हमारे पास हमें इसीलिए हमेशा एक ही पर्सन की रैंक और एक ही पर्सन का लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो किसी और की हेल्प से हम वो निकाल रहे होंगे। ठीक है, चलिए, सो गायत्री के लिए गायत्री की पोजीशन देखो, गायत्री की पोजीशन जो है
लेफ्ट से आपकी कितनी है 10th है, और राइट से हमारे पास कितनी है 32nd है। अब अगर आपके पास वो अभी हमने जो यहाँ पे शॉर्टकट बनाया था, फॉर्मूला बनाया था, वो अगर आपको याद हो तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। बट फिर भी हम एक और चीज बात देख लेते हैं कि हम यहाँ पे अप्रोच क्या होती है हमारी, ठीक है। अब गायत्री यहाँ पे बैठा है, गायत्री जो पर्सन होगी वो यहाँ पे होगी। गायत्री के लेफ्ट की डायरेक्शन में अगर इसकी पोजीशन यहाँ से 10th है तो इसके लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे होंगे, यहाँ पे 9 पर्सन बैठे होंगे। क्लियर। अब अगर गायत्री जो है यहां से देखो, गायत्री अब यहां से अगर मेरे पास 32nd पोजीशन पे है, गायत्री जो है यहां से हमारे पास 32nd पोजीशन पे है, तो गायत्री के इधर की साइड कितने लोग बैठे होंगे, ऑब्वियसली उससे एक कम। ये तो 32nd हुआ तो कौन है, जो 32वां इंसान है वो तो गायत्री है, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे बाकी के 31 होंगे। अब इनको ऐड करिए, 9 प्लस 31 प्लस, अरे गायत्री भी आपकी ऐड होगी यहाँ पे, तो 1 आप ऐड कर लीजिए। कितने हो गए हैं हमारे पास 41 पर्सन हो गए। और अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखें, जो हमने अभी आप यहाँ पे वो देखा था शॉर्ट बनाकर, इसको टोटल कितने होंगे, लेफ्ट प्लस राइट -1। इसी को हमने शॉर्ट बना दिया कि लेफ्ट में हमारे पास गायत्री की रैंक 10 है, प्लस राइट से उसकी रैंक कितनी है 32 है, -1 हमने यहाँ पे कर दिया, तो आपके पास 42 - 1 41 ही आंसर आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। ठीक है, तो ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट है सारे चीजों को, सारे क्वेश्चंस का बेस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Kavita ranked 14th from top in the class of 32 students. What will be Kavita's rank from bottom of the class? ठीक है, ये बोला गया है हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया कि एक कविता की रैंक पूछी गई है। आपको पता है अभी तक टोटल नंबर ऑफ पूछ रहे थे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में, इसमें क्या कहा है कविता की रैंक फ्रॉम बॉटम ऑफ द क्लास। अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करें तो हमें तो आ ही जाएगा एक वैल्यू रख के, बट फिर भी देखते हैं हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं। देखो कविता की रैंक हमारे पास, देखो बॉटम से कितनी है हमारे पास 14th है कविता की रैंक। ठीक है, अब उसकी जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको गिवन हो रखे हैं 32। ठीक है, व्हाट विल बी कविताज रैंक फ्रॉम बॉटम, यहां से आपको कविता की रैंक पूछी गई है, राइट। अब देखिए आपके पास क्या होता है, 14th रैंक है कविता की, इसका मतलब कविता के यहां तक देखो, कविता टिल कविता वी हैव 14 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और 14 नंबर ऑफ पर्सन, हमारे पास 14 लोग हो गए। कहां पे, कविता तक। देखो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास अगर 14th कविता है तो 14 लोग कविता तक है हमारे पास, कविता से पहले की बात नहीं कर रहे हम, कविता तक हमारे पास कितने लोग हो गए 14 लोग हो गए। अब जो रिमेनिंग बचे होंगे वो यही होंगे हमारे पास, रिमेनिंग स्टूडेंट्स हमारे पास कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे। तो रिमेनिंग कैसे आता है, रिमेनिंग स्टूडेंट्स कैसे आता है, वो आपका आता है 32 माइनस टोटल माइनस करके 14 स्टूडेंट। तो वो कविता के नीचे वाले सारे बच्चे मिल जाएंगे हमको, यस मिल जाएंगे। तो कितने हो गए, देखो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, अभी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बिलो कविता, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही है, कोई भी रैंक की बात नहीं हो रही है। तो 32 - 14 अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 8, ठीक है 1, सो ये आ जाएगा हमारा 18। तो 18 नंबर ऑफ पर्संस आफ्टर कविता है। अगर कविता के पहले, कविता के बाद में 18 लोग हैं, कविता के नीचे हमारे पास कितने लोग आ गए, अगर 18 नंबर ऑफ पर्संस हमारे पास यहाँ पे कविता के यहाँ पे आ चुके हैं, कितने आ गए 18 नंबर ऑफ पर्संस आ गए, तो कविता की रैंक क्या होगी, कविता जो है कविता 19th पोजीशन पे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 18 लोग तो यहाँ तक हो चुके हैं, तो कविता की रैंक जो होगी, कविता वहां पे कितने पे आ जाएगा 19th पोजीशन पे आ जाएगा फ्रॉम बॉटम। निकाल लिया हमने आंसर, सो आंसर विल बी सी ऑप्शन। बट इफ वी डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला हियर, तो हम कितनी फास्ट को कर सकते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1,
ये है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमारे पास गिवन है 32 इज इक्वल्स टू लेफ्ट। आप मान लीजिए कोई भी एक पोजीशन को आप लेफ्ट मान लीजिए, टॉप को आप लेफ्ट बोल लीजिए, राइट को आप बॉटम बोल दीजिए, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है कि अगर टॉप और बॉटम है और लेफ्ट और राइट है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम होता है बट द लैंग्वेज विल चेंज, बस कि टॉप लेफ्ट की जगह पे टॉप आ गया, बॉटम की जगह पे राइट आ जाएगा, ऐसे कुछ है। तो लेफ्ट में आप एक पोजिशन मान लीजिए विच इज 14 प्लस आर -1। अब ये यहाँ चला जाएगा -1, तो आपका ये हो जाएगा 32 प्लस 1 14 प्लस आर। अब आपका आर यहाँ पे से कितना आ जाएगा 33 माइनस 14, ये आपका कितना बन गया यहाँ पे 1, ठीक है 9। सो 19th हमारी रैंक आ गई किसकी, राइट डायरेक्शन से, और आप कह सकते हो बॉटम डायरेक्शन से हमारे पास रैंक आ गई किसकी, कविता की, ठीक है। तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं, बट आपको ये वाला भी आना चाहिए, यहाँ पे अप्रोच पता होनी चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें अभी। इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स बी इज रैंक फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। बी की जो रैंक है फ्रॉम बॉटम वो क्या है 30 है, बी की रैंक 30 है, ठीक है। और क्लास में बच्चे कितने हैं 40 है। if A is 5 ranks above B, क्या कह रहे हैं कि A जो है 5 रैंक above है B से, then what is A's rank from the top। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन का मीनिंग समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। 5 रैंक्स अहेड के में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ पे हमारे पास होती है, अहेड बोल सकते हैं, above बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही हो गया। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं, इस लाइन को देखो। 5 रैंक्स एवव बी का इतना तो सिंपल आपको मीनिंग चल रहा है कि एवव बी मतलब ए कहीं ना कहीं बी के ऊपर है, ए कहीं ना कहीं बी के ऊपर है, और 5 रैंक ऊपर है तो आप कहोगे 1%, 2%, 3%, 4% एंड 5th पोजीशन पे आपका कौन है ए बैठा होगा। तो 1 2 3 4 5 5th रैंक अहेड हो चुका है। तो हमेशा जब यहाँ पे 5th रैंक अहेड 5th रैंक अबव लिखा होगा तो आपके नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन कितने होंगे, बीच में कितने पर्सन होंगे, एक कम होगा, 4 लोग होंगे। अगर 4th अबव बोला होता तब आपके पास 3 होते, 2nd अबव ट्वाइस अबव बोला होता तो आपके पास सेकेंड टू राइट बोलते हैं या फिर सेकेंड टू अबव बोलते हैं, तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही पर्सन होता है इन दोनों के बीच में, राइट। चलिए तो ये हमारे पास ए हो गया। अब बी की पोजीशन कही गई है कि बॉटम से, यहाँ पे बोला गया बी की रैंक 30 है, बी की रैंक 30th यहाँ पे कहाँ से है बॉटम से। अगर बी की रैंक हमें पता है तो हम ए की रैंक निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ए की ही दूसरी रैंक भी पता करनी है। ए की रैंक आपको टॉप से पता करनी है, अभी क्या आपको ए की रैंक बॉटम से पता है, नहीं। तो यहाँ पे देखो एज रैंक फ्रॉम बॉटम, एज रैंक फ्रॉम बॉटम, ये हमें निकालना है पहले। तो वो हम बी की हेल्प से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अभी तक हम सिर्फ लाइन में एक ही पर्सन की बात कर रहे थे, अब हमारे पास 2 पर्सन है तो एक की हेल्प से दूसरा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये 30 है तो 31 पर्सन ये होगा, 32nd पर्सन ये होगा, 33, 34 एंड 35th आपका कौन हो गया, ए हो गया। कहाँ से, बॉटम साइड से पर। अब ए की बॉटम से पोजीशन आपको गिवन है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन आपको गिवन है, एक साइड से उसकी पोजीशन निकालनी है, बहुत ही आसान है, डायरेक्ट हम देख लेते हैं। टोटल इज इक्वल टू एल प्लस आर, ठीक है, -1। एक साइड टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास 40 हो गए, एक साइड के रैंक आप देख सकते हो, मान लीजिए हमें टॉप से निकालना है तो लेफ्ट छोड़ देते हैं यहाँ पे, 35 -1, ठीक है। अब यहाँ पे इसको यहाँ ला दीजिए, 41 इज -35 इज इक्वल टू एल। तो ये जो हमेशा यहां से निकल के आता है वो रैंक निकल के आती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो रैंक आ गई, 6th रैंक आ गई, कहां से, टॉप से, ठीक है, राइट। सो ये चीज हमने यहाँ पे सॉल्व करी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं अभी। In a row of student, Jack is 16th from the left end. Jack कहाँ से 16th है, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। Ricky is 19th from the right end. Ricky जो है 19th from right end है and 21st from the left end. Ricky की पोजीशन दोनों साइड से गिवन है, राइट से आपका क्या है 19th और लेफ्ट से आपका 21st है। How many students are there
आर टू द जैक्स राइट। आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स नहीं निकालने, जैक की रैंक नहीं निकालनी है, पर आपको निकालना जैक की राइट में लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं, रैंक नहीं निकालनी है, ये चीज ध्यान रखिए। तो अगर हमें जैक के राइट डायरेक्शन में नंबर ऑफ पर्सन्स निकालनी है, जैक की रैंक निकाल लेते हैं ना, तब हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स भी आ जाएंगे, बहुत ईजी। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट देखते हैं हमारे पास, देखो आपको यहाँ पे कहीं पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मिल रहे हैं क्या? नहीं, हमको टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स चाहिए ही होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स देख लेते हैं, क्योंकि जैक की लेफ्ट डायरेक्शन के स्टूडेंट्स तो हमें पता है, सॉरी पर्सन्स तो हमें पता है, ठीक है, बट हमें राइट डायरेक्शन के स्टूडेंट्स नहीं पता है। तो यहाँ पे आप देखते हैं, देखो तो रिकी की हेल्प से हम टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हम रिकी वाले पे यूज कर लेते हैं। रिकी की 19th पोजीशन प्लस 21 फ्रॉम लेफ्ट -1, तो हमारे पास ये आ गया 30 नहीं 40 आ गया, 40 -1 आपका ये कितना आ जाएगा 39 हमारे पास यहाँ से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो आ गए, जैक की जो पोजीशन है वो लेफ्ट से कितनी है, इसको हम रैंक बिना रैंक निकाले भी सॉल्व कर लेते हैं, राइट, बिना रैंक निकाले भी हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए आपके पास कोई रो है ना, ये रो है, इसमें जैक जो है वो 60th पोजीशन पे बैठा हुआ है। 16th पोजीशन पे अगर जैक बैठा हुआ है लेफ्ट से, तो उसके राइट में कितने बैठे होंगे ये हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन्स 15 हो गए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स 15 हो गए, और यहाँ तक देखिए जैक तक, फिर हम बोल सकते हैं कि जैक तक, यहाँ पे जैक तक नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, जैक तक नंबर ऑफ पर्सन्स पूरे 16 पर्सन्स हो गए, जैक को भी काउंट करके इंक्लूड करके। तो बाकी के पर्सन कहाँ होंगे, रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके कहाँ होंगे, इस साइड को होंगे। तो वो रिमेनिंग आप कैसे निकालोगे, पूरे टोटल देखो 39 में से आप पूरे टोटल क्या कर दीजिए, यहाँ पे माइनस कर दीजिए 16 जो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जैक तक, टिल जैक, ठीक है, टिल जैक, यहां पे तक जितने आपके नंबर ऑफ पर्सन्स हैं आए। ओके, ये दिख नहीं रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टिल जैक, जैक के लाइन तक 16 नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, रिमेनिंग स्टूडेंट 39 - 16, तो ये आपका कितना निकल के आ गया 23। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट राइट साइड में जैक के कितने हो गए 39 - 16, राइट। हमने यहाँ से फॉर्मूला किया, यहाँ से हमने लॉजिक निकाला अपना डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूला। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए कि कहाँ पे हमें क्या यूज करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं यहाँ पे, इंटरचेंजिंग पोजीशंस। बहुत इजी है, अभी हमने ये वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हो तो हमें ये वाला भी इजी लगेगा। यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन से अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर रहा है। पहले अगर देखिए इंटरचेंज कैसे करेगा, अगर मेरे पास ए यहाँ पे बैठा है पहले, ठीक है, और बी यहाँ पे बैठा है, तो इंटरचेंजेस करने के बाद ए अब बी जो है वो ए की पोजीशन पे आ जाएगा बी डैश करके, ठीक है, इसको बी डैश बना देते हैं, ठीक है, और ए अब बी की पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पे ए डैश बनके। ए डैश और बी डैश का मतलब है यहाँ पे इनकी आपको ओल्ड पोजीशंस गिवन होंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपको न्यू पोजीशन गिवन होंगी दोनों की ही, या फिर कभी एक की गिवन होगी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास हमको क्या मेन कॉन्सेप्ट क्या है ये पता होना चाहिए। अगर मेरे पास ए यहाँ है तो पहले वहां पे कौन था, बी था। अब अगर मेरे पास बी यहाँ पे है न्यू पोजीशन में, तो पहले वहां पे कौन था, ए था। इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर मेरे पास ए की पोजीशन, देखिए इसका सिंपल हम यहाँ पे मीनिंग क्या समझ रहे हैं कि अगर मेरे पास ए जो है लेफ्ट की डायरेक्शन से 10th पोजीशन पे था पहले, तो हम ये मान सकते हैं कि जो बी भी होगा वो 10th पे होगा लेफ्ट से ही, बी पर ए नहीं, ये तो बी है ना, अब तो बी भी अब लेफ्ट से ही 10th पे रहा होगा, क्योंकि ए पहले ओल्ड पोजीशन पे, ए क्या था 10th पे, बी ने वही पोजीशन तो ली है जो ए पे रही होगी,
राइट। वैसे ही अगर बी यहाँ पे हमारे पास 17th पोजीशन पे था फ्रॉम राइट डायरेक्शन, 17th पोजीशन पे बी पहले राइट डायरेक्शन से था, तो आपका ए की पोजीशन भी कहाँ से, राइट डायरेक्शन से 17th हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए ने वही पोजीशन तो ली है जो बी की थी पहले, तो आपकी राइट डायरेक्शन से काउंटिंग भी तो वही होगी ना, काउंटिंग थोड़ी चेंज होगी, है ना। रो सेम है, नंबर ऑफ पर्सन सेम है, बस दो लोगों ने इंटरचेंज किया है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस दो टाइप के बनते हैं। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे रैंक ऑफ अ पर्सन। एक डायरेक्शन से रैंक गिवन होगी, आपको पता चल जाएगी, आपको दूसरे से पता करनी है, फाइंड करनी है, रैंक ऑफ अ पर्सन। ये दो टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आपका एक आता है यहाँ पे। फिजा इज 32nd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो एंड गीता इज 14th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ रो। क्या कह रहे हैं कि दो पर्सन यहाँ पे गिवन है कि जो फिजा है वो क्या है, 32nd फ्रॉम लेफ्ट डायरेक्शन है, एंड गीता एक दूसरी पर्सन है वो 14th फ्रॉम राइट डायरेक्शन है। ये क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं फिजा 32nd आप बनाइए यहाँ से, और यहाँ पे से गीता को बना दीजिए 14th, ठीक है। If they interchange their positions, then गीता becomes, कह रहा है कि अगर वो इंटरचेंज करते हैं मतलब गीता यहाँ पे आने वाली है और फिजा यहाँ पे आने वाली है, तो ये फिजा डैश बन जाएगी और ये गीता डैश बन जाएगी, राइट। अब हमारे पास क्या आने वाला है, इसका मतलब ये इनकी ओल्ड पोजीशन थी और ये आपको क्या मिलने वाला है, न्यू पोजीशन यहाँ पे ये मिल रही है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि गीता की जो न्यू यहाँ पे कुछ गिवन होगा, देन गीताज रैंक बिकम 25th फ्रॉम राइट एंड, मतलब गीता यही है ना, तो गीता की रैंक अब क्या बन गई 25th। कहाँ से 25th बन गई, राइट एंड से ही, उसी एंड से बनेगी, लेफ्ट से नहीं बनेगी। यहाँ पे राइट से ही उसकी रैंक कितनी मिल रही है आपको, 25th मिल रही है। आपको पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स रो में कितने हैं, राइट। हमें इसकी पोजीशन गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी हमें सिर्फ टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने, तो उस पर फोकस करते हैं। तो देखिए आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन में हमने क्या कहा था कि एक ही सेम पर्सन की आपको रैंक दोनों साइड से गिवन होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट कैसे काम करते हैं। ये फिजा है तो ओल्ड पोजीशन फिजा की कहाँ से 32nd गिवन है, यहाँ से लेफ्ट से, और गीता की जो न्यू पोजीशन है वो राइट से गिवन है 25th। अभी हमने पढ़ा कि जो गीता डैश ने जो पोजीशन ली है वो कभी ना कभी किसकी पोजीशन थी, फिजा की पोजीशन थी। उसने वहीं पे आके बैठ गया जहां पे फिजा थी, कभी ना कभी ओल्ड पोजीशन पे फिजा थी, राइट। इसका मतलब अगर फिजा हमें 32nd गिवन है, कहां से फिजा अगर हमें यहाँ पे से 32nd गिवन है, कहां पे से 32nd लेफ्ट से, तो गीता भी तो हम बोल सकते हैं 32nd ही होगी। एक डायरेक्शन से उसकी रैंक 32nd, ये तो आपको जो रैंक गिवन है वो नई रैंक गिवन है राइट ही डायरेक्शन से, और उसने जो ये पोजीशन इंटरचेंज की है वो फिजा के साथ करी है। तो फिजा अगर 32nd पे रहा था लेफ्ट से, तो गीता भी तो 32nd पे रहेगा लेफ्ट से ही, राइट। अब देखो गीता की पोजीशन आपको 25th राइट से भी पता है, गीता की 25th आपको कहां से 32nd आपको लेफ्ट से भी पता है। तो यहाँ पे अब हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हम कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 करके। तो यहाँ पे आपके पास एक डायरेक्शन कौन है 32 और एक डायरेक्शन क्या है 25 -1। तो आपके पास आंसर कितना आ रहा होगा, ये देखिए 7 और 5 -1 करके, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 56। हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 56 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू गॉट द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करण इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ अ रो एंड हेमा इज 19th फ्रॉम right end of a row. If they interchange their position, Hema's rank become 36th from right direction. तो यहाँ पे करण की रैंक आपको गिवन हो गई 23rd फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। हेमा की रैंक गिवन हो गई 9th फ्रॉम राइट, ओके। अब यहाँ पे कहा है कि इंटरचेंज कर दिया दोनों ने पोजीशन और हेमा की रैंक मिल चुकी है आपको नई वाली,
और करण की रैंक आपको नहीं मिली है, राइट। हेमा की रैंक बिकम 36th, कहां से, राइट डायरेक्शन से। व्हाट इज करंस न्यू पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, आपको करण की पोजीशन फाइंड आउट करनी है लेफ्ट डायरेक्शन से, ये आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी सेम चीज पहले देखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्संस नहीं पूछा गया है, बट बहुत इजी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे हर एक क्वेश्चन से रिलेट करके, जो हमने पहले भी सीखे। तो यहाँ पे हम टोटल नंबर ऑफ पर्संस निकाल लेते हैं पहले, और करण की रैंक भी आ जाएगी, राइट। ठीक है, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्संस अभी हमने सीखा कि हम कैसे निकालते हैं। ये आपकी ओल्ड पोजीशन होगी, ये आपकी न्यू पोजीशन होगी। तो हेमा की जो रैंक का 36 राइट से है नई तरीके से, तो हेमा ने वही पोजीशन ली थी जो करण की कभी पोजीशन थी पास्ट में। तो यहाँ पे हेमा को हम बोल सकते हैं कि 23rd होगा लेफ्ट से, बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आ गए, टोटल नंबर पर्सन कैसे आ जाएंगे, 36 + 23 - 1 करके। ये आपको पता है ये फॉर्मूला कहाँ से बना है, यहाँ से हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट्स भी देख सकते हैं और वहां पे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे किया था हमने कि हेमा की अगर रैंक 36 है राइट से, तो उसके पीछे की साइड कितने लोग बैठे होंगे, तो 35 बैठे होंगे। यहाँ से उसकी 23rd रैंक है तो उसके आगे की साइड 22 बैठे होंगे। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं और डायरेक्ट हम रैंक भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है दोनों में। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, इसको करेंगे हम, यहाँ पे आ जाएगा ये 9 और ये आ गया 5 -1, ये आ जाएगा आपका 58। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो पर्सन्स आ जाएंगे वो कितने हो गए हमारे पास, 58 यहाँ पे आपके हो चुके हैं। तो आप देखो यहाँ पे अब आपको रैंक निकालनी है करण की। तो करण की इसका मतलब जैसा हम इसके लिए बोल रहे हैं सेम चीज हम इसके लिए भी बोल रहे हैं, ठीक है, सेम चीज हम इसके लिए भी बोल रहे हैं, ओके। तो अब आप देखो यहाँ पे करण की रैंक अगर यहाँ पे हमें नहीं पता, तो करण की रैंक हम बोल सकते हैं कि राइट से क्या मिल सकती है हमको, 9th मिल सकती है। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हेमा की वही रैंक है, हेमा की पोजीशन पे ही तो आपका K' आया है ना, राइट। सो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड से निकाल सकते हैं हम, क्योंकि हमें राइट हैंड से पता है उसकी पोजीशन। सो यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्संस तो आ चुके हैं ना यहाँ से, तो बस सिंपल यूज करते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट। अब करण के लिए यूज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए तो टोटल नंबर हो गए 58 इज इक्वल टू 9 प्लस और L + 9 - 1, ये यहां चला जाएगा 59 बन जाएगा, 59 - 9, 59 - 9 आपका कितना हो जाएगा, ये 50। तो यहाँ पे से हमें करण की जो रैंक मिल रही है लेफ्ट डायरेक्शन से, वो हमें क्या मिल रही है, 50th रैंक आपको यहाँ पे मिल रही है, ओके। सो 50 विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए अब ये क्वेश्चन है हमारा यूपीएससी सीसेट का, आपका 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखते हैं हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो हम यहाँ यूज कैसे करेंगे। A is 16th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन अ रो ऑफ बॉयज एंड V is 18th फ्रॉम राइट एंड, ठीक है। दो लोग हैं A और V, एक न्यू पर्सन और आ गया, G is 11th फ्रॉम राइट टूवर्ड्स द, okay, G is 11th from A towards the right and 3rd from V towards the V, ठीक है, towards the right direction. How many boys are there in the row? आपको ये बोला गया है। तो आप देखो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे अब हमें पता है कि A जो है वो 16th पोजीशन पे है, कहां से, लेफ्ट की डायरेक्शन से, 16th पोजीशन है लेफ्ट की डायरेक्शन से, और आपके पास V भी है राइट डायरेक्शन से, कितना, 18th पोजीशन पे है। अब एक G जो पर्सन है, G पर्सन की जो पोजीशन गिवन है वो अकॉर्डिंग टू A गिवन हो रखी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू A गिवन हो रखी है। तो यहाँ पे अभी आपका देखो G जो है वो 11th पोजीशन से है, कहां से, A से, किससे, A से है वो, ठीक है, and third from V towards the right and again एक और पोजीशन उसकी गिवन है, कहां की साइड को, राइट डायरेक्शन को, किसकी, थर्ड। मतलब ये कहा गया है इसका जो G है वो A से आपका 11th पोजीशन पे गिवन है। तो हम यहाँ पे G की दोनों साइड से पोजीशन निकाल सकते हैं। अगर ये 16th हो गया तो यहाँ पे हमारे पास 11th पोजीशन पे G बैठा होगा, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11th आपका G हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास G की टोटल पोजीशन क्या होगी, 16 ये हो गए, 10 पर्सन्स आपके ये हो गए कितने, 26, और ये जो रैंक आ गई आपकी G की, कहां से, लेफ्ट से, वो हो गई 27th। कितनी हो गई, 27th। तो हमारे पास G की रैंक आ गई। इसी की हेल्प से, अब V की हेल्प से हम G की राइट एंड से हम रैंक निकाल सकते हैं, राइट।
ओके तो जी अगर देखो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे होगा तो जी की रैंक जो है वो राइट डायरेक्शन से कितनी हो जाएगी हमारे पास 18 तो ये हो गया 17th ये होगा 16 और यहाँ पे जी जो आपका आ गया 15th पोजीशन पे राइट डायरेक्शन से आ गया राइट अब देखो यहाँ पे हमें जी हाउ मेनी बॉयज निकालने थे जी की पोजीशन हमें दोनों साइड से गिवन हो गई तो 27 प्लस 15 माइनस 1 आपके पास अगर आंसर आता है तो यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 7 प्लस 5 42 माइनस 1 कितना आ जाएगा हमारे पास 41 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे से हम इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स वेयर द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस दैट ऑफ बॉयज। ठीक है क्या कहा गया है कि 60 स्टूडेंट्स है हमारे पास 2016 का आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 60 हैं बट यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज का दे रखा है गर्ल्स आपके पास डबल हैं किससे बॉयज से तो आपके पास बॉयज कितने हो गए 20 और गर्ल्स कितनी हो गई 40 ठीक है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60। अब देखिए यहाँ पे कमल एक लड़का है रैंक 17th फ्रॉम द टॉप कमल जो कि एक लड़का है वो क्या है 17th रैंक पे है कहां से ऊपर की तरफ से और कहा गया है कि इफ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल कमल के ऊपर की साइड अहमद कमल के ऊपर की साइड 9 लड़कियां हैं कितनी है 9 गर्ल्स है अगर 9 कितनी है गर्ल्स है तो बाकी के लोग क्या होंगे बॉयज होंगे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे बॉयज आपको कितने मिल जाएंगे। देखो अगर कमल मेरे पास 17th रैंक पे है तो कमल के ऊपर देखो स्टूडेंट्स अबव कमल आपको कितने मिलेंगे 16 लोग मिलेंगे अबव कमल पूरे 16 में से अगर मेरे पास गर्ल्स कितनी हैं 9 है तो बॉयज कितने आ जाएंगे आराम से 16 माइनस 9 कर सकते हैं हम यस तो हमारे पास 7 नंबर ऑफ बॉयज आ गए किस कहां पे कमल के ऊपर। तो आपको पूछा गया है कि नंबर ऑफ बॉयज इन रैंक आफ्टर हिम कमल के बाद रैंक में कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे। देखो अब हमारे पास 7 बॉयज कमल के ऊपर हैं तो कमल तक हमारे पास ठीक है बॉयज आफ्टर कमल ठीक है आफ्टर कमल आपके पास कितने होंगे पूरे टोटल नंबर ऑफ बॉयज में से बाकी के बॉयज जितने भी बचे होंगे वो आपके कमल के नीचे होंगे तो कमल तक हमारे पास कमल तक जितने भी बच्चे हैं देखो कमल तक अगर कमल के ऊपर की साइड आपके पास कितने हैं 7 नंबर ऑफ बॉयज हैं तो कमल तक आपके पास एक कमल भी तो उसमें ऐड होगा ना तो +1 कमल आपका हो गया कितने हो गए 8 बॉयज टिल कमल ठीक है यहां तक हो गया तो हम 20 में से डायरेक्ट अगर 8 माइनस कर दे तो हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर कमल भी आ जाएगा 12 आ गया यस ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं सिर्फ फॉर्मूला पे बेस नहीं रहना है चिपके नहीं रहना है क्यों क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस का जो डेटा होगा वो किसी तरीके से गिवन हो सकता है तो हमें यहाँ पे लॉजिक्स एंड अप्रोच से ढंग से चलेंगे कि जिससे हमको पता चले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ओके चल if in a row A is in 11th position from left and B is in the 10th position from the right A and B interchange दोनों ने इंटरचेंज कर दी A की पोजीशन 11th है लेफ्ट से B की पोजीशन राइट से 10th है ठीक है इंटरचेंज करके यहाँ पे B डैश बन जाएगा और यहाँ पे इंटरचेंज करके A डैश बन जाएगा इनकी पोजीशन तो यहाँ पे गाइस देन A becomes 18th फ्रॉम लेफ्ट अब नई पोजीशन जो होगी वो A की बन जाएगी 18th कहां से लेफ्ट से। आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी पर्सन्स देयर इन द रो बिटवीन अदर देन A एंड B मतलब आपको A और B को एक्सक्लूड करना है यहाँ पे से A और B को काट के हटा के कितने नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। अब आपको पता है ये हमने अभी सॉल्व किया कि A की जो रैंक है वो 18th का कहां से लेफ्ट से तो क्या हम बोल सकते हैं A की ही रैंक हम 10th राइट से बिल्कुल बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आ गया 18 प्लस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 27। अब एक्सक्लूडिंग A एंड B हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए 27 माइनस 2 तो आंसर विल बी 25 आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको क्लियरली समझ आया होगा पार्ट 1 जिसमें इसमें हमने जितने भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए हमने टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स निकालना सीखा हमने एक पर्सन की रैंक दूसरी डायरेक्शन से निकालना सीखा एंड हमने इंटरचेंजिंग पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ से सीखा और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व किए।
राइट। सो हमने लॉजिक्स पे भी काम करना है, कन्वेंशनल मेथड पे भी ध्यान देना है, और जो एक फॉर्मूला है वो सारी जगह कैसे चलता है, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से कैसे कनेक्ट होकर हम निकाल सकते हैं इजीली, वो हम यहाँ पे सीखा। सो नेक्स्ट सेशन में देखेंगे दूसरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें हम पार्ट 3 में इसी कॉन्सेप्ट से दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोर्स, ये कोर्स है हमारा 100 आवर्स का, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी बिल्कुल जीरो से लेकर सीसेट लेवल तक, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ, अगर आपको लगता है कि आपको गाइडेंस प्रॉपर चाहिए होता है, कंप्लीट चाहिए होता है, तो यू कैन जॉइन अस, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ से मिलती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों टाइप के टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। वीकली डाउट सेशंस भी आपके लिए जाएंगे फ्रॉम योर मेंटर्स, ठीक है। लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, जब आपका एग्जाम होगा उससे पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस होंगी, तो हम यहाँ पे लाइव प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस की लाइव डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जितने भी टाइप की आपकी क्वेरीज है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एंड आपको पीडीएफ यहाँ पे कहाँ से मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करेंगे, वहां से आपको सारे ही सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। ओके।